तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? खुश हैं? तो आज चलिए न्यू चैप्टर में चलेंगे सर्किल में। तो सर्किल के बारे में तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ आज स्पेशल आइटम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। कन्फ्यूशियस क्या बोले हैं? एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम, करनी में ज़्यादा होता है। बहुत लोग बोलते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। बहुत लोग करते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। तो चलिए सर्किल का फिर से एक बार डेफिनेशन हम लोग देखें। सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। देखो ये पॉइंट से ही तो बना है। विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसको हम रेडियस करते हैं, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। और एक सर्किल एक पॉइंट का कलेक्शन है किसी प्लेन में है, जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पे हो। सारी रेडियस क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं और फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। फिर से देख लीजिए, सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। इस पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से, तो फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं और कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड आर। क्लियर? अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, इसके बारे में देखें। द लाइन PQ एंड सर्किल हैव नो कॉमन पॉइंट। ये लाइन ए बी दिया है, ए बी दे दीजिए। लाइन AB एंड सर्किल हैव नो कॉमन पॉइंट। अब देखिए इस सर्किल में और इसमें कोई कॉमन पॉइंट है ही, कोई टच ही नहीं कर रहा है। तो इस लाइन को हम, लाइन AB को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब जो इंटरसेक्ट करे, जो मिल ही नहीं रहा है। तो AB क्या हो गया? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ। सेकेंड ऑफ द सर्किल, सेकेंड कोई बता सकते हैं सेकेंड किसे बोलते हैं? लाइन PQ इंटरसेक्ट द सर्किल। देखिए ये लाइन AB इंटरसेक्ट द सर्किल ऑन 2 पॉइंट, A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड लाइन AB इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्किल। एक तो हमने देखा कि सर्किल से बाहर था, उसको हम बोले नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। एक सर्किल के अंदर है, 2 पॉइंट पे काट रहा है, A और B पे। तो इस तरह का जो लाइन होगा जो किसी सर्किल को काटे 2 पॉइंट पे, उसको हम सेकेंड ऑफ द सर्किल बोलते हैं। सेकेंड, SECNT, ये सेकेंड याद रखना है। मतलब सेकेंड सर्किल के अंदर से पास करता है। फिर समझिए, लाइन AB इंटरसेक्ट द सर्किल ऑन 2 पॉइंट AB। लाइन AB इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्किल। लाइन AB को हम क्या बोलेंगे? सेकेंड। आगे देखते हैं। टेंजेंट ऑफ द सर्किल, कोई बता सकते हैं? अभी तक हम लोगों ने सीखा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा था सेकेंड, और तीसरा है टेंजेंट ऑफ द सर्किल। तो टेंजेंट किसे कहेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग इससे बाहर था, सेकेंड इसके अंदर था, और टेंजेंट क्या होता है? किसी एक पॉइंट को टच करता है सर्किल से। देयर इज ओनली वन पॉइंट A, एक ही पॉइंट होता है A, which is common to the line PQ and the circle। लाइन PQ पे भी ये पॉइंट है और सर्कल पे भी एक पॉइंट है। माने कॉमन पॉइंट किस पे है? तो लाइन PQ पे भी है और सर्किल पे भी है। तो लाइन PQ इज कॉल्ड ए टेंजेंट टू द सर्कल। इस सर्किल का लाइन PQ टेंजेंट कहा जाएगा। अर्थात टेंजेंट सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करता है, ये ध्यान रखना है। नॉन इंटरसेक्टिंग बिल्कुल नहीं टच कर रहा था, सेकेंड 2 पॉइंट पे अंदर से टच कर रहा है, और एकदम एक ही पॉइंट पे टच करेगा। टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करेगा, सेकेंड 2 पॉइंट पे टच करेगा। तो ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। केवल एक पॉइंट पे टेंजेंट टच करेगा। ये भी समझ में आया? देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्किल। कह रहा है एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। ये सर्किल है, सपोज करो आपने 1 पॉइंट लिया, तो इस 1 पॉइंट से एक ही टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। मान लो हम एक से ज़्यादा करना चाहें, तो अगर हम चाहें कि ये ले जाए, तो ये तब टेंजेंट नहीं रहेगा, ये सेकेंड हो जाएगा। तो 1 पॉइंट पे देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्किल। 1 ही पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट होगा, ये याद रखना है। टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करेगा।
किसी सर्किल के एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट जाएगा। पॉइंट ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पे ये मिलता है टेंजेंट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ए सर्किल हैव इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट। इसका मतलब क्या हो गया? एक पॉइंट से तो एक ही टेंजेंट जा सकता है, लेकिन सर्किल पे एक ही पॉइंट तो है नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट से सर्किल बना है। सपोज करो यहाँ से एक टेंजेंट चला गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, इनफाइनाइट टेंजेंट जा सकता है। तो ए सर्किल हैव इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट। बहुत सारा टेंजेंट होगा इनफाइनाइटली, लेकिन एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाएगा। अब एक थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये टेंजेंट है सर्किल की पी पॉइंट पे, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कह रहा है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस पे ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। इसको ओ मान लीजिए। लेट एक्स वाई is the tangent of circle, tangent of given circle, given circle। ठीक है। पॉइंट P is point of contact, तो प्रूव क्या करना है? और प्रूव दैट OP is perpendicular to XY। OP, ये OP परपेंडिकुलर होगा XY पे। चलिए ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्शन से देखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में एक आप O से कोई अदर पॉइंट ले लीजिए PQ पे, सपोज कीजिए XY पे we take one point on XY। कोई पॉइंट ले लिए, सपोज कि यहाँ पे L हम ले लेते हैं, ये पॉइंट L ले लेते हैं और O से L को मिला दीजिए एंड ड्रॉ ज्वाइन OL। OL को हमने ज्वाइन कर दिया। तब ये O, अब आप बताइए OL ग्रेटर है कि OP ग्रेटर है? ये सर्किल से बाहर है तो OL ग्रेटर होगा OP से। OL इज ग्रेटर देन OP। कोई और दूसरा लाइन अगर ले लेते हैं, सपोज कीजिए OM, तो OM इज ऑल्सो ग्रेटर देन OP। क्यों? क्योंकि ये सब OM OL इस सर्किल के बाहर है, तो अंदर रेडियस है। OP क्या है? रेडियस है। तो सर्किल से बाहर रेडियस, जब भी कोई पॉइंट सर्किल के बाहर रहेगा रेडियस से बड़ा हो जाएगा अगर हम सेंटर से मिलाते हैं तो कोई भी पॉइंट जो हम इस टेंजेंट पे लेते हैं वो सर्किल से बाहर होगा केवल पॉइंट P छोड़ के। पॉइंट P सर्किल पे है, तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन है? OP। सबसे छोटा OP हो गया। तो देयरफॉर OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन। और जो कोई स्मॉलेस्ट लाइन होता है, सपोज इस पॉइंट से हमने कई मिलाया और सबसे जो छोटा होगा वही तो हाइट कहलाता है या परपेंडिकुलर कहलाता है, और सब तो इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसका मतलब OP क्या है? परपेंडिकुलर है, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट है। तो देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू XY बिकॉज OP इज द शॉर्टेस्ट, लिख ही दिए शॉर्टेस्ट लाइन, तो OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ऐसे ही लिख के समझाना, बहुत कुछ खास नहीं है, इसको ऐसे बता देना। तो ठीक है, इंटरेस्टिंग रहा। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों।